हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस लेक्चर के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1। द नेम ऑफ चैप्टर इज सॉल्यूशंस। पूरे चैप्टर में हम सॉल्यूशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। पहले बात आती है व्हाट इज दिस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है। इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन करेंगे, इसकी बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। जैसे कि यहां पर एक सॉल्यूशन लिया गया है, ठीक है। ये एक आपका क्या है, दिस इज अ सॉल्यूशन, दिस इज अ सॉल्यूशन। एंड सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर कंपोनेंट्स का। अब ये कंपोनेंट्स क्या होंगे उसकी बात हम आगे करेंगे। पहले यहां पर देखो, ये होमोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब होता है, इसे पहले ब्रेक डाउन करते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर जैसे कि आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ रखा होगा, होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें कॉम्पोजिशन एंड जो प्रॉपर्टीज होती है वो यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म होगी थ्रू आउट द मिक्सचर। ओके, अब ये यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है। जैसे कि यहां पर एक सॉल्यूशन लिया गया है, ये आपका सॉल्यूशन है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। दैट मीन्स अगर आप यहां से 1 ml उठाते हो, 1 ml आप यहां से आउट लेते हो, चाहे आप 1 ml दूसरा पार्ट बाहर निकालते हो, तो उनकी जो कॉम्पोजिशन होगी वो सेम होगी। कॉम्पोजिशन का मतलब है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, और आप कह सकते हो उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो भी सेम होगी। कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब होता है कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी सॉल्वेंट में या फिर सॉल्यूशन में, वो डिपेंड करता है कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म के साथ आप डील कर रहे हो। कहने का मतलब है कि जो प्रॉपर्टी यहां पर है वैसी ही प्रॉपर्टी उस सॉल्यूशन की इधर भी देखने को मिलेगी और वैसी ही प्रॉपर्टी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो हेट्रोजीनियस में क्या होगा, मान लो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जैसे सैंड एंड वाटर कर सकते हो, बाकी चीजें कर सकते हो कि यहाँ पर छोटे छोटे आप क्या पार्टिकल्स डाल दो बड़े साइज के, तो उसमें क्या होगा, एक सॉल्यूशन है, इसे सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। ये कौन सा मिक्सचर होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में अब क्या होगा कि यहां पर कोई पार्टिकल है, यहां पर ज्यादा पार्टिकल है, यहां पर कम पार्टिकल है, तो ये क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स यहां पर नहीं होता, इसीलिए इसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब आप यहां से अगर सैंपल लोगे इससे और यहां से, तो ये दोनों क्या होगी, इसमें जो कॉम्पोजिशन होगी दोनों में ही डिफरेंट होगी। अब आप देख सकते हो यहां से जो आपने सैंपल उठाया है वहां पर पार्टिकल ज्यादा आ रहे हैं, यहां से जो सैंपल उठाया है वहां पर जो इसके कंपोनेंट्स है वो कम आ रहे हैं। दिस इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होती थ्रू आउट द मिक्सचर। लेकिन अगर हम होमोजीनियस की बात करें तो यहां पर कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम रहेगी। कहीं से भी आप उठा के सैंपल देख लो, उसका जो कॉम्पोजिशन होगा उसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वो भी सेम रहने वाला है। दिस इज द होमोजीनियस मिक्सचर, और इसी होमोजीनियस मिक्सचर को कहा जाता है सॉल्यूशन, जिसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो आपको बात समझ आ गई कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जिसमें 2 और मोर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो सॉल्यूशन बना होता है दो चीजों से मिलकर के बना होता है। एक होता है आपके पास सॉल्यूट, तो जो सॉल्यूशन है, दो चीजें बहुत कॉमनली आपको देखने को मिलेगी पूरे चैप्टर में, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब ये जो सॉल्यूट है ना, ये एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, इसीलिए कहा गया है 2 और मोर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन मिलकर के बना होता है, 2 पार्ट से मिलकर के बना होता है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। अब जो सॉल्यूट होता है उसकी खास बात ये रहती है कि वो होता है लेसर अमाउंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। वहीं पर जो सॉल्वेंट होगा वो सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में प्रेजेंट होगा, मतलब जो सॉल्यूशन का मेन पार्ट है वो सॉल्वेंट ही रहता है, सॉल्यूट तो बहुत थोड़े से अमाउंट में प्रेजेंट होता है। दिस इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। ओके, इसे समझने के लिए यहां पर देखो, मान लो हमने एक शुगर सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, आपने पानी लिया है, उसमें आपने शुगर डाल दी। अब यहां पर ये जो ग्रीन कलर है वो क्या है, शुगर के
पार्टिकल्स यहाँ पर है। ओके, तो आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज द सॉल्यूशन। ये क्या है, पूरा पूरा आपके पास सॉल्यूशन है। एंड सॉल्यूशन कैसे बन करके कैसे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिल करके ये बनता है सॉल्यूशन। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो हियर दिस इज द सॉल्यूट। ग्रीन कलर के जो पार्टिकल्स आपको छोटे छोटे नजर आ रहे हैं वो सॉल्यूट है, और बाकी पूरा का पूरा जो ये ब्लू कलर में नजर आ रहा है लिक्विड, वो क्या है, सॉल्वेंट है। सो ये हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया है। सॉल्ट सॉल्यूशन भी आप बना सकते हो। अब यहां पर आप देख सकते हो सॉल्यूट क्या है, लेसर अमाउंट में है। ये क्या है, लेसर अमाउंट में है। और सॉल्वेंट क्या है, हाई अमाउंट में है। ओके, तो यहां से बात समझ आती है, किसी भी सॉल्यूशन को देख करके आप बता सकते हो इसमें सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है। तो जैसे हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया, तो शुगर सॉल्यूशन बनाने के लिए आपने वाटर एक गिलास में लिया, तो वाटर आपने ज्यादा अमाउंट में लिया है ना, तो उसमें क्या डालते हो, सम 1 और 2 स्पून ऑफ शुगर आप डाल दोगे वहां पर, तो वो क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूट होगा। तो सॉल्यूट आपने कम अमाउंट में लिया है, सॉल्वेंट आपने हाई अमाउंट में लिया है। एंड सिंस यहाँ पर जो सॉल्वेंट होता है दैट इज प्रेजेंट इन हायर अमाउंट, इसीलिए जो पूरे सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट है कि सॉल्यूशन का स्टेट कैसा रहेगा, सॉलिड रहेगा, लिक्विड रहेगा या फिर गैस होगा, वो कैसे डिसाइड होता है, वो डिसाइड करता है आपके पास सॉल्वेंट। अब आपको इसका लॉजिक समझ आ गया ना, सॉल्वेंट। क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा चीज क्या है, सॉल्यूशन में ज्यादा चीज आपके पास सॉल्वेंट है। सॉल्यूट तो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है यहाँ पर, इसीलिए जो पूरा का पूरा स्टेट है, फिजिकल स्टेट है कि ये सॉल्यूशन कैसे स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड या गैस है, दैट इज डिसाइडेड बाय द सॉल्वेंट, जो कि हायर अमाउंट में होगा, लार्जर अमाउंट में होगा। ये चीज आपको समझ आ गई। एक और चीज है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो सॉल्यूट है ये एक भी हो सकता है कि एक तरह का सॉल्यूट प्रेजेंट हो, या फिर हो सकता है ये 2 भी हो, या फिर 2 से ज्यादा भी हो। ओके, ये हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो जो सॉल्यूट है वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन इस चैप्टर में आप क्या पढ़ते हो, यहाँ पर हम स्टडी सिंपल रखते हैं आपके लिए। यहां पर हम बाइनरी सॉल्यूशंस को ही पढ़ते हैं। हम यहां पर बाइनरी सॉल्यूशंस को ही पढ़ते हैं। सो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें एक सॉल्यूट हो, एक तरह का सॉल्यूट प्रेजेंट हो, और एक ही आपका सॉल्वेंट हो। ठीक है, वैसे तो ऐसे भी सॉल्यूशन होते हैं जिसमें 2 सॉल्यूट है प्रेजेंट, या फिर 3 सॉल्यूट भी प्रेजेंट हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन हमने इस चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशंस को पढ़ना है, जहां पर एक ही सॉल्वेंट होगा, एक ही सॉल्यूट होगा एक तरह का, और एक तरह का ही सॉल्वेंट होगा, सो दैट चीजें सिंपल हो जाए। ओके, सो ये क्या होता है, आपका बाइनरी सॉल्यूशन है, जिसकी स्टडी पूरे चैप्टर में हम करने वाले हैं। सो अब यहां पर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि सॉल्वेंट कैसा है। पहले केस में हम सॉल्वेंट क्या ले लेते हैं, गैस ले लेते हैं। ठीक है, गैस एंड गैस। ओके, सो हमने यहां पर एक चीज क्लियर करी है कि फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द सॉल्वेंट। जो स्टेट सॉल्वेंट की होगी, मान लो सॉल्वेंट आपका लिक्विड है, तो आप जो सॉल्यूशन बना होगा उसे भी आप क्या कहोगे कि वो लिक्विड सॉल्यूशन है, वो आपका क्या है, एक लिक्विड सॉल्यूशन है। तो यहां पर अगर सॉल्वेंट आपका पूरा का पूरा गैस है, तो टाइप ऑफ द सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, गैशियस सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सॉल्यूशन आपका क्या है, गैशियस सॉल्यूशन आ जाएगा। अब उसी तरह से अगर यहां पर लिक्विड है, लिक्विड सॉल्वेंट लिया है, तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन। और अगर पर्टिकुलरली सॉल्वेंट में क्या है, वाटर प्रेजेंट है, तो उसका नाम आ जाता है एक्वस सॉल्यूशन हम कहते हैं, अगर पर्टिकुलरली सॉल्वेंट आपने वाटर लिया है। सो यहाँ पर सॉल्यूट 3 तरह के हो सकते हैं, तीनों स्टेट में हो सकते हैं, गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकता है, एंड सॉलिड भी हो सकता है। ओके, अब इनके कॉम्बिनेशन से एग्जाम्पल देख लेते हैं। गैस एंड गैस, क्योंकि सॉल्यूट कम अमाउंट में होगा, सॉल्वेंट ज्यादा में होगा। गैस एंड गैस का एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल क्या होता है, एयर होता है। एयर में आप देख सकते हो कितनी
डिफरेंट तरह की गैसेस होती है, तो वो एक आपका गैशियस सॉल्यूशन है। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस को कैसे देखोगे, जैसे ह्यूमिडिटी हो जाती है एयर में, ह्यूमिडिटी क्या है, वहां पर वाटर के क्या है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, एयर में होते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो वो परफेक्ट एक एग्जाम्पल है गैशियस सॉल्यूशन का, जिसमें लिक्विड इन गैस प्रेजेंट है। साथ ही में एक और एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस, ये भी क्या है, इसका ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस डस्ट इन एयर, डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। बेशक आपको नजर नहीं आते, वो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनका जो स्टेट रहता है दैट इज सॉलिड। सो सॉलिड इन गैस के लिए डस्ट इन एयर, या फिर कैम्फर इन एयर। कैम्फर क्या होता है, जो आप पूजा करते हो, कपूर कहते हो उसे, वो क्या होता है, एक्चुअली सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन बाय द टाइम वो सब्लिमेट होता है। सब्लिमेट मीन्स वो डायरेक्टली गैशियस स्टेट में चले जाता है सॉलिड से, तो वो भी एक इसका एग्जाम्पल है सॉलिड इन गैस का। अब आते हैं लिक्विड सॉल्यूशन पे। फर्स्ट आता है गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड क्या है, एरेटेड ड्रिंक्स। एरेटेड ड्रिंक्स कौन सी होती है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है, जैसे आपको पेप्सी वगैरह पीते हो, स्प्राइट पीते हो, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड होती है आपके लिक्विड में। ओके, लिक्विड में वो मिक्स होती है गैस, तो उसको एरेटेड ड्रिंक कहेगी। उसमें गैस आपका सॉल्यूट है, सॉल्वेंट में वो डिसॉल्व है। सो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आप यहां पर एग्जाम्पल दे सकते हो। नेक्स्ट आ जाएगा लिक्विड इन लिक्विड, ये तो बहुत ईजी है। इथेनॉल इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल को ऐड कर दो वाटर में, या फिर कोई भी और लिक्विड को आप ऐड कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ जाता है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड वेरी इजी एग्जाम्पल, शुगर इन वाटर, शुगर सॉल्यूशन कह सकते हो या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन कह सकते हो। शुगर को पानी में डाल दो, सॉलिड इन लिक्विड गया, या फिर सॉल्ट को पानी में डाल दो, वो जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉलिड इन लिक्विड वाला बनता है। अब नेक्स्ट आ जाता है जब आपका सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, सॉलिड आपका सॉल्वेंट है। अब आप कहोगे कि मैम ऐसे भी सॉल्यूशन होते हैं क्या जिनका जो सॉल्वेंट हो वो सॉलिड हो, और क्या सॉल्यूशन भी सॉलिड स्टेट में हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। देखो, जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं ना, तो यूजुअली हमारे माइंड में क्या आता है कि हाँ पानी है, पानी में शुगर डिसॉल्व कर दिया तो बन गया सॉल्यूशन। तो ये तो बहुत ही लोअर क्लासेस वाली बात होगी। अब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन की कितनी वाइड रेंज है। जो सॉल्यूशन होता है वो गैशियस भी होता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। तो अगर सॉल्वेंट आपका सॉलिड स्टेट में है तो यहां पर सॉलिड सॉल्यूशन उसे कहा जाएगा। अगेन, अगर आपका गैस सॉलिड में प्रेजेंट है तो उसे क्या कहेंगे, वैसे ये सरफेस केमिस्ट्री में होता है। देखो, हाइड्रोजन गैस है इन पैलेडियम या फिर प्लैटिनम पे है, तो उसे गैस इन सॉलिड कहते हैं। कैसे, जब हम हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, पैलेडियम या प्लैटिनम का सरफेस होता है, ये सरफेस क्या होता है, पोरस होता है। पोरस का मतलब कि रफ सरफेस है, यहाँ पर जगह होती है गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए। यहां से गैस आई, हाइड्रोजन गैस, तो ये यहाँ पर गैस इस तरह से एब्जॉर्ब हो गई, एब्जॉर्ब कहते हैं। सरफेस पे अगर इंटरेक्शन हो रही है, लग रहा है, उसे हम एड्सॉर्प्शन बोलते हैं, नॉट एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में तो चीजें बिल्कुल उस चीज के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, दिस इज एड्सॉर्प्शन। तो यहाँ पर गैस इन कहां जा रही है, गैस इन सॉलिड। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका, सॉलिड सॉल्यूशन का, जहां पर सॉल्यूट आपका गैस है और सॉलिड आपका सॉल्वेंट है। तो हाइड्रोजन इन पैलेडियम या फिर आप प्लैटिनम भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड के लिए आ जाएगा अमलगम ऑफ मर्करी विथ सोडियम। मर्करी Hg होता है, मर्करी क्या होता है, लिक्विड इन स्टेट होता है, तो वो लिक्विड हो गया। उसका अगर अमलगम बनाते हैं, देखो अमलगम का क्या मतलब होता है, मिक्सचर ऑफ मर्करी विथ अनदर मेटल को हम हमेशा अमलगम बोलते हैं। तो इसका अमलगम सोडियम के साथ भी आप बना सकते हो, बाकी अदर कॉपर के, जिंक के साथ भी बना सकते हो, अदर मेटल्स के साथ भी बना सकते हो। सो इसका एग्जाम्पल ये रहा। लास्ट आ जाता है सॉलिड इन सॉलिड। अब ये बात है, देखो कितना इंटरेस्टिंग है कि सॉलिड इन सॉलिड भी सॉलिड सॉल्यूशन है, सॉलिड ही सॉल्यूट होगा, सॉलिड ही आपका सॉल्वेंट होगा। तो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल आता है अलॉयज। जैसे कि बहुत सारे आपने अलॉयज देखे होंगे। अलॉयज कैसे होते हैं, जिनमें मेटल्स को हम मिक्स करते हैं डिफरेंट कॉम्पोजिशंस में। जैसे आपका यहाँ पर आ जाएगा गोल्ड, जैसे आप ज्वेलरी बनाते हो, ज्वेलरी किससे बनती है, गोल्ड से बनती है, लेकिन उसमें कुछ एक परसेंटेज कॉपर का भी रहता है। कॉपर इन गोल्ड, ये क्या है, एक अलॉय है। ओके, तो इस तरह से हम ब्रास भी देख लेते हैं, ब्रॉन्ज भी देखते हैं। ब्रास क्या होता है, ब्रास होता है कॉपर इन जिंक।
कॉपर और जिंक का, और साथ में ब्रॉन्ज हो जाता है कॉपर का विद टिन। तो ये सब क्या है, ये मिक्सचर्स है। तो इन्हें भी, वैसे तो हम इन्हें अलॉयज कहते हैं, लेकिन अगर और डीप में जाके देखें तो ये क्या है, ये सॉलिड सॉल्यूशंस है। सॉलिड सॉल्यूशंस इन्हें कह सकते हो, क्योंकि इसमें एक क्या होगा, एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। जो मेटल ज्यादा अमाउंट में होगा उसे आप सॉल्वेंट कह देना, जो कम है, जिसका अमाउंट कम है, उसे आप सॉल्यूट कह लेना। तो इसका एग्जाम्पल आ जाता है यहाँ पर अलॉयज। तो ये क्लासिफिकेशन थी, ये कुछ एक हमने बेसिक चीजें करी है यहाँ पर। एक और बात यहाँ पर, अगर मैं बोल रही हूँ आपको बाइनरी सॉल्यूशन 1 सॉल्यूट 1 सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, तो कैसे आप इसे देख सकते हो। देखो यहां पर आपने क्या लिया है, यहां पर है आपके पास शुगर प्लस वाटर, शुगर सॉल्यूशन आपने यहां पर बना दिया है। दूसरे बिकर में आपने क्या कहा कि मुझे तो शिकंजी पीनी है, मुझे तो लेमन वाटर पीना है। तो यहां पर आप लेमन वाटर बनाओगे, क्या क्या लोगे, आप पहले वाटर लोगे, ठीक है, वाटर लोगे, शुगर लोगे, और उसमें क्या क्या मिक्स करोगे, ब्लैक सॉल्ट भी ऐड करते हो आप, साथ में बहुत चीजें, फ्लेवर के लिए बहुत चीजें ऐड करोगे, लेमन वाटर भी आप इसमें क्या करोगे, डालोगे, ठीक है, लेमन भी आप इसमें डालोगे स्क्वीज करके। तो ये जो चीज बन रही है ना यहाँ पर, देखो जो चीज यहाँ पर बन रही है ये क्या है, इसमें डिफरेंट सॉल्यूट्स है। अब सॉल्यूट देखो कितने हैं, सॉल्ट भी यहाँ पर सॉल्यूट है, शुगर भी है, लाइम जूस जो है वो भी इसमें सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर सॉल्वेंट है। तो ये भी क्या है, सॉल्यूशन है, लेकिन ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें एक से ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये शुगर यहाँ पर सॉल्यूट है, और यहां पर जो वाटर है दैट इज सॉल्वेंट। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन आपके पास बन रहा है, इसे आप कहते हो बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है कि एक सॉल्वेंट हो और एक ही आपके पास एक ही तरह का सॉल्यूट प्रेजेंट हो। तो इसकी स्टडी अब हमें करनी है, सिंपल चीजों की स्टडी करनी है। ये कॉम्प्लेक्स चीज है कि 2 या 3 सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये अभी आपको नहीं करना है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को, कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है। आज के लेक्चर में हमने बहुत ही बेसिक बातें करी, लेकिन ये चीजें आपको जानना भी बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।